हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम इस क्वेश्चन के लिए सीएनसी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो ये देखो, आपको बीटेक में सेमेस्टर एग्जाम में ये 10 नंबर का एक सवाल आता है पूरा। गेट में भी इतना मतलब पूरा सब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन एक इसका ही एक छोटा छोटा पार्ट पूछ लेते हैं। तो अगर आप पूरा पढ़ोगे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके लिए देखो, आपको ये सब कोड जो हैं वो याद होने चाहिए, जी कोड और एम कोड। तो सबसे पहले तो इनका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक। अब देखो, इसमें से अब जो हाईलाइट है वो ज़्यादा मेन है, तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो कंपलसरी आपको ज़रूरत पड़नी है। तो देखो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो, कोडिंग करने में सबसे पहले तो सीरियल नंबर आपने सुना होगा, तो सीरियल नंबर हम बेसिकली लिखते हैं इसमें, ठीक। ऐसे आपने स्कूल में 1 2 3 4 ऐसे रोल नंबर होते हैं, ऐसे इसमें सीरियल नंबर लिखे जाते हैं। तो वो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे N010, ठीक है, N020, N030, ऐसे करके लिखते चलेंगे इधर की तरफ। शुरुआत में 2 लाइन्स हमारी होंगी कोड की, वो तो कंपलसरी आपको लिखनी ही है, मतलब वो तो सेम ही होती हैं। तो उसमें देखो क्या क्या होता है, देखो इधर आ जाओ। सबसे पहले हम इसमें ये लिखते हैं पहला कोड कि जो हमारा ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन किस में दे रखी है। ऐसे यहाँ पर ये डायमेंशन हमको mm में दे रखी है, तो mm के लिए एक कोड होता है। देखो, इनपुट इन mm, अगर हमारी जो डायमेंशन है वो mm में दे रखी है तो G71 या G21 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और इंच में दे रखी है तो ये, ठीक है। तो नॉर्मली mm में ही पूछा जाता है, तो G71 हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग में, G71, ठीक। अब देखो, अब दूसरा लिखा जाता है, ये एब्सोल्यूट हम इसकी वो कर रहे हैं या फिर इंक्रीमेंटल, तो ठीक है। तो मैं दोनों का अंतर बता देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर हम G90 यूज़ करने वाले हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है, अगर मान के चलो आप इस वाले पॉइंट पर हैं, तो इसकी जो वो है, मतलब जो डायमेंशन है वो हम ओरिजिन, मतलब यहाँ से जो है लिखेंगे हर बार। यहाँ पर है तो भी हम यहाँ से देखेंगे, मतलब ये रेफरेंस मान के चलेंगे। एब्सोल्यूट में ये होता है, इंक्रीमेंटल में ये होता है कि अगर आप यहाँ पर हो तो लास्ट जो पॉइंट छोड़ा था यहाँ से लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब तीसरा होता है, ये जो फीड हमें दे रखी है वो 400 mm पर मिनट। तो देखो, इसके लिए भी एक कोड है, जो फीड रेट है वो पर मिनट में दे रखी है तो G94 या G98, और पर रिवॉल्यूशन में दे रखी है तो ये होता है, ठीक है। तो पर मिनट में दे रखी है यहाँ पर, तो G94 हम यूज़ करेंगे, G94। तो पहली 2 लाइन्स में आपको थोड़ा वैसा लगेगा, फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, बहुत। तो यहाँ पर EOB मतलब एंड ऑफ ब्लॉक, मतलब ये पहला ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा ब्लॉक लिखेंगे, तो N010 के बाद N020। इसमें अब देखो, ये स्पिंडल होता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं M03 स्पिंडल फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब स्पिंडल स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ से लिखेंगे हम M03, ठीक है। उसके बाद जो फीड दे रखी है वो लिख दो F400, और स्पीड जो दे रखी है वो लिख दो S1000, और एंड ऑफ ब्लॉक। बस ये 2 लाइनें आपको ये एक तरीके से रट देनी है, क्योंकि ये तो लिखनी ही है जाते ही, मतलब एग्जाम में। उसके बाद अब इस जो डायग्राम है इसका यूज आता है। अब देखो, अब मेन चालू होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखो, इसमें डायमीटर वगैरह जो टूल का होता है उसके लिए अलग होता है, और ऊपर टूल को ऊपर ले आने के लिए वो भी जेड में देते हैं, पर वो हम नहीं ले रहे। हम बहुत ही बेसिक चीज़ फिलहाल सीख रहे हैं इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो देखो, यहाँ से फ़िलहाल यहाँ तक। अब एक मैंने ये नहीं बताया आपको शायद, ये जो शुरुआत में हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा था, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट। उसके बाद हमें ये जो उसके देखो, यहाँ पर ये हमने थोड़ा काटा है ऐसे, इस तरीके की मतलब शेप में लाए हैं। यहाँ पर थोड़ा वो चेंज, यहाँ पर चेंज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये चेंज नहीं है, ये पहले जैसा था वो ऐसा ही है ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें परफॉर्म जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में करना है। सर्कुलर आर्क बनाइए, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें कोई काम नहीं कर, मतलब कोई काम नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए हम एक कोड यूज़ करते हैं, ये G00 रैपिड ट्रैवर्स। रैपिड ट्रैवर्स का मतलब है टूल जो यहाँ पर होगा वो स्पीड से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ तक हमें कुछ काम ही नहीं है। तो देखो, N030, तो G00,
G0 मतलब यहाँ से यहाँ तक टूल स्पीड से पहुँच जाए, रैपिड ट्रैवर्स करे, हमें कोई भी काम नहीं है टूल का। ठीक, तो अब यहाँ के कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर 0 0, ये पूरा 16 है, 60, ये 20 है, तो ये कितना बचा 40। तो x में तो 0, क्योंकि x एक्स पर ही तो है, मतलब x यहाँ पर, तो यहाँ पर y एक्सिस पे x 0 और y कितना हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा 40, x 0 y 40, x 0 y 40, और यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक हमारा टूल आ गया। अब उसके बाद हमें ये ऐसे घुमाना है, एक तरीके से ऐसे काटना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए भी कोड है G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन, मतलब जहाँ पर भी आपको ऐसे सर्कुलर कुछ मिले तो G02 लगाना है। अब क्लॉकवाइज मिलता है तो G02 लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो G03 लगाना है। तो मैं बताऊँ, इधर से इधर ये क्लॉकवाइज ही तो हुआ, यहाँ पर G02 लगाएंगे। अब देखो इधर जब आएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर G03 लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब देखो, तो यहाँ से अब फिलहाल यहाँ पर लिखो N040 G02, क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब देखो यहाँ से हमें वो डालनी पड़ती है, वो वाली कोऑर्डिनेट जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। कहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस वाली जगह पर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, x तो 20, देखो x 20 है, तो x तो यहाँ पर हो जाएगा 20, y क्या है, y देखो ये पूरा है 60, तो y हो जाएगा 60। अच्छा, अब ये सर्कुलर वो होता है तो यहाँ पर हमें सेंटर देने पड़ते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट से बनने वाला तो ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है ना वो तो इसके लिए इस सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट देने पड़ते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x तो 20 है, ये रहा, और y क्या है, ये पूरा 60, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट देने के लिए ऐसे लिखते हैं कि I 20 और J कितना है 40, ये J 40, और यहाँ पर हो जाएगा एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब तो बहुत सरल है, बस मैं बताता रहा, तो बस स्टार्टिंग में ये दो लाइन है, थोड़ा ये आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सरल है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा क्या आ गया, रैपिड ट्रैवर्स, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक कुछ काम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही था। देखो यहाँ पर हमने चेंज किया थोड़ा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ काम ही नहीं है, तो हम स्पीड से ले आएंगे टूल को। तो फिलहाल यहाँ पर नंबरिंग करेंगे N050, यहाँ से यहाँ तक कोई भी काम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा रैपिड ट्रैवर्स। उसके लिए क्या बताया था मैंने, G00। अब देखो फाइनल पॉइंट हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं वो डालते हैं, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x देखो कितना है, ये 15 है इसकी रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये रहा, ये 60 में से ये 15 गए, तो ये कितने बचे 45। तो x हो जाएगा यहाँ पे 45, 60, 10, 55, ठीक है ना। x हो जाएगा 45 और y कितना हो जाएगा, y देखो इसके कोऑर्डिनेट डालने, तो ये तो 60 था, ये रहा, तो 60 y 60, और यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे सेंटर वेंटर तो डालने नहीं कुछ। अब देखो अब यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, पूरा ये सर्कुलर आर्क है। ओहो, फिर दोबारा याद आना चाहिए आपको कि सर्कुलर आर्क के लिए हमने क्या कोड पढ़ा था, सर्कुलर इंटरपोलेशन जब भी मिले G02 और G03, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो G02, एंटी क्लॉकवाइज में है तो G03। तो अब देखो फिलहाल यहाँ पे N060, अब देखो यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर आर्क है। अब देखो कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो ऐसे इधर की तरफ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे G03, और जो x और y के कोऑर्डिनेट है वो फाइनल जहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम यहाँ पर ही तो पहुँच रहे हैं यहाँ से चल के, तो ये इसके डालते हैं, तो ये 60 हो गया, और ये 15 x इतना अलग है इसमें, मतलब यहाँ पर ही तो पहुँच रहे हैं, तो 16 और 15 75, तो x हो जाएगा 75, y हो जाएगा, y कितना हो जाएगा देखो कितना है, ये 60 है, 60 y 60। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई सर्कुलर आर्क वगैरह मिले तो वहाँ पे हमें सेंटर डालने पड़ते हैं। तो सेंटर क्या हो जाएंगे, सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये तो सेम है, ये रहा इसी पर आ रहा है, तो ये तो 60, और j कितना हो जाएगा, j देखो ये ऊपर से सेंटर जो है इसका 5 डिस्टेंस नीचे है, तो ये पूरा 60 है,
और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 60 माइनस 5 55, तो जे 55 और यहाँ पर आ जाएगा एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक, अब यहाँ पर पहुँच गए हम। अब यहाँ से यहाँ तक फिर कुछ काम नहीं है, तो मार दो जल्दी स्पीड में N070 G0 रैपिड ट्रैवर्स। ठीक, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट डालो। ये देखो ये पूरा 120 है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये कितना बचा 100 और वाई कितना हो जाएगा। वाई तो भैया 16 चलता आ रहा है, ये रहा देखो वाई 16। सरल है, मैं वही तो कह रहा हूँ, बस थोड़े बहुत 2-3 कोड याद होने चाहिए और उसके बाद कर ले जाओगे आप। और यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक डालो N080। अब देखो यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, तो मैंने क्या बताया था, फाइनल की कोऑर्डिनेट डालने हैं, मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट डालने हैं। यहाँ पर x कितना है 120 है, y कितना है, y ये पूरा जब 60 है तो ये नीचे ये मतलब 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो आज हाँ, अब देखो सर्कुलर इंटरपोलेशन है यहाँ पर और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ही तो है देखो। तो क्या डालेंगे G0 2 x आपका 120, y आपका y कितना है, y है ये तो 40। अब फिर सर्कुलर इंटरपोलेशन है, मतलब फिर आर्क डालना पड़ेगा, आर्क डाल दो, मतलब सॉरी सेंटर डालना पड़ेगा। सेंटर क्या है ये रहा। अब देखो ये 120 है, ये 20 है, तो ये 100, तो आई तो हो गया आपका 100 और जे क्या हो जाएगा, जे देखो वाई कितना है, ये आपका पूरा 60, ये 40, तो ये 40 हो जाएगा। 60 ये 20, तो ये 40 और ये हो जाएगा एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखो अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो रैपिड ट्रैवर्स लगाएंगे हम। तो लगा दो N090 G00। अब देखो फाइनल कोऑर्डिनेट हमें कहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, तो इसके क्या डालेंगे x 120, y x एक्सिस पर है, y 0 होगा, तो x 120 y 0 और एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से हमें यहाँ पर लौट के आना है, टूल को लेके के आना है, तो फिर G00 रैपिड ट्रैवर्स और x0 y0, तो N0 100 G00 x, ये हिल रही है थोड़ी, x0 y0 और एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखो लास्ट में ये भी लगा सकते हो तुम स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लगाना चाहो तो लगा दो N0110 क्या है स्पिंडल स्टॉप, तो M05 और एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये आपकी इसकी जो है CNC प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग जो भी बोलना चाहो वो हो गई, ठीक है।